हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हमारा डे 18 है, तो मैं डे 18 नाम की एक फाइल बना लेता हूं, day18.py। और आज हम लोग यहाँ पे डे 18 में नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछली बार हमने डे 12 से लेकर डे 17 तक हमने लिस्ट के बारे में जाना। आज से हम टपल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पाइथन में टपल और लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टपल्स में हम क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस से करेंगे, यानी कि राउंड ब्रैकेट से हम शुरू करेंगे, राउंड ब्रैकेट से खत्म होगी, उसको बोलते हैं टपल। और अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे तो वो क्या होता है, एक लिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करके मैं एक फटाफट से एक टपल बना लेता हूं। माय टपल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें मैं लिखूंगा कुछ आइटम। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा बनाना। एज बिफोर हमने क्या किया, माय टपल में एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल 3 हमने आइटम डाल दिए, ठीक है। आइटम्स आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल एंड अलाउज डुप्लीकेट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो टपल का आइटम क्या है, ऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है और डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में क्या होता था, ऑर्डर्ड होता था, चेंजेबल होता था और एलो डुप्लीकेट्स होता था, ठीक है। लिस्ट में क्या होता था, इन लिस्ट ये था, लिस्ट में क्या था और टपल में क्या हो रहा है। आप ये दोनों डिफरेंस देख सकते हैं। ऑर्डर्ड है लिस्ट में, तो टपल में भी ऑर्डर्ड है, ठीक है। लिस्ट में चेंजेबल था बट टपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। और डुप्लीकेट एलो करता था, यानी कि अगर बनाना है तो बनाना भी और एक जोड़ सकते हैं यहाँ पे। दोनों केस में, लिस्ट में भी और टपल में भी, दोनों केस में हम डुप्लीकेट आइटम रख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि चेंजेबल है, ये अनचेंजेबल है, यानी कि टपल जो है अनचेंजेबल है। टपल का आइटम जो है चेंज नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। टपल का आइटम एक बार डिक्लेयर किया या तो हमने बना दिया एक टपल, तो उसके बाद में उसका आइटम हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि पाई का वैल्यू हम सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करूंगा वैल्यूज नाम की एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने सेव कर रहा हूं पाई का वैल्यू 3.1415929, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमने सेव किया, ठीक है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल मेरा घर का पिन कोड 1415100, ठीक है, 141510। तो ये दो वैल्यू है, ये चेंज नहीं होता है गाइज, ठीक है। एक बार पाई का वैल्यू सेव किया और हमने क्या किया, एक अपना पिन कोड सेव किया या तो अपना मोबाइल नंबर सेव किया, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके का वैल्यू क्या है, हम टपल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सीडेंटली इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को हम रखने के लिए हम क्या करेंगे, टपल वैल्यू वेरिएबल बनाएंगे। तो इसको हटा देता हूं। इस तरीके से हम लोग टपल का वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम उस आइटम को कभी भी चेंज ना कर सके, ठीक है। फ्यूचर में जाके हम एक्सीडेंटली चेंज ना हो, इसीलिए हम टपल में रखते हैं इस तरीके का आइटम को, ठीक है। तो आइटम सर ऑर्डर्ड मतलब क्या है, ये वैल्यू के बाद ये वैल्यू के बाद ये, ठीक है। अब हम इसको इटरेट भी करेंगे तो ऑर्डरली आएगा, पहले ये वैल्यू आएगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। कभी भी प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऑर्डरली प्रिंट होगा, ठीक है। वैल्यूज का अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, वैल्यूज को प्रिंट करना चाहेंगे, पहले 3.14 ये ऑर्डर्ड में आ गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको बोलता है ऑर्डर्ड, ठीक है। और चेंजेबल अनचेंजेबल, अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको हम जैसे कि लिस्ट में हम पॉप कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, है ना, कुछ भी कर सकते थे। बट इसको ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, उसको हम आइटम को कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं अनचेंजेबल, ये वैल्यूज को अनचेंजेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते। और एलो डुप्लीकेट, अगर हम चाहेंगे तो इसमें अगर और एक ये सेम नंबर यहाँ पे भी रख सकते, ये कंप्लेन नहीं करेगा गाइस, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो सेम वैल्यू ऑर्डर्ड में आ जाएगा, लेकिन हम इसको डिलीट या चेंज नहीं कर सकते गाइस, इसीलिए इसको बोलते हैं
टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल एंड अलो डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो दैट्स इट। लेकिन कुछ फंक्शन है, कुछ मेथड्स है टपल का जो हम जिस तरीके से हमने लिस्ट में यूज किया उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका लेंथ प्रिंट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली इसमें कितने आइटम है वो दिखा देगा हमारे को, ठीक है, कैलकुलेट करके। लुक गाइस 4, ये 4 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 आइटम दे रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। यहाँ पे और एक चीज मजेदार चीज क्या है पता है गाइस, हम लोग कभी भी अगर एक आइटम का अगर टपल बनाना होगा तो इसका एंडिंग कॉमा से करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूं कमेंट आउट, ठीक है, कमेंट आउट करूंगा। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू वैल्यू बोल के एक टपल बनाऊंगा जिसमें मैं करूंगा फॉर एग्जांपल करंट नाम के एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसको मैं प्रिंट करना चाहूंगा। पहले मैं इसको प्रिंट करूंगा, ऊपर वाले को टाइप प्रिंट करूंगा, ठीक है, टाइप ऑफ वैल्यूज का टाइप प्रिंट करूंगा और इसमें भी सेम टाइप प्रिंट करूंगा, टाइप ऑफ न्यू वैल्यूज, ठीक है। न्यू वैल्यू को अगर टाइप प्रिंट करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा आप देख सकते हैं गाइस। लुक, पहले इस वैल्यूज का मैंने टाइप प्रिंट किया, ठीक है, तो क्या आएगा गाइस। लुक, उसके बाद में फिर मैंने न्यू वैल्यू नाम के एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने टपल के लिए क्या है ब्रैकेट बनाया, करली ब्रैकेट, सॉरी इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। तो क्या आएगा डिफरेंस, क्या देख लो गाइस। पहले में आया ये टपल, वेल ये तो टपल ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, करंट को मैंने टपल बना के इसको मैंने जोड़ा तो क्या हुआ गाइस, स्ट्रिंग आया। वाई हम इसलिए कर रहे थे ये चीज क्यों कर रहे थे, हम लोग इसलिए कर रहे थे, हम लिस्ट में हम आदत डाल चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 12 से लेकर 17 तक मैंने लिस्ट पढ़ाया, तो आपको याद होगा कि लिस्ट बनाने के लिए फॉर एग्जांपल माय लिस्ट, ठीक है, न्यू लिस्ट, ठीक है। साथ साथ में अगर आप लोग ये सब करते जाएंगे कंसेप्ट क्लियर, तो आई थिंक आप लोगों को फ्यूचर में इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीज दिखा देता हूँ डिफरेंस, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लो गाइस, सबसे पहले प्रिंट हुआ ये टपल्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक माई लिस्ट बनाया करण एंड अबीर नाम का, तो लिस्ट आ गया है, ठीक है। और फिर मैं अगर करण नाम के सिर्फ एक ही आइटम डाला लिस्ट के अंदर तब भी लिस्ट आया, ठीक है। और फिर से मैंने एक करण नाम का एक टपल बनाया तो स्ट्रिंग आया गाइस। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, लुक क्या दिक्कत हो रही है गाइस, अगर हम टपल को ना अगर बिना कॉमा डाले इस तरीके से करेंगे तो ये स्ट्रिंग माना जाएगा, इसको कभी भी टपल नहीं लेंगे। तो अगर हम कभी भी डेटाबेस में अगर हम लोग जैसे कि PSQL हो गया, MySQL में डेटाबेस अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मेट में आएगा, तो हमारे को बहुत कंफ्यूजन शुरू करेगा, ठीक है, फ्यूचर में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो क्योंकि अगर हम रिटर्न कर रहे हैं टपल वैल्यू, तो मैक्सिमम हम जो भी डेटाबेस है अगर रिटर्न कर रहे हैं तो टपल वैल्यू में रिटर्न करेगा। तो उस केस में अगर आप सिंपल अगर बिना कॉमा डाले करेंगे तो गाइस ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल माना जाएगा। तो इसको बचने के लिए हमें सिंपल एक कॉमा डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉमा डाल देंगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। लो टपल हो गया, ठीक है। दैट्स इट गाइस। कहने का मतलब अगर आपके पास एक ही आइटम है लिस्ट के केस में आपको कोई इशू नहीं, इसमें कोई कॉमा देने की जरूरत नहीं है, कॉमा भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। लिस्ट के केस में बता रहा हूं, अगर आप लोग एक टपल वेरिएबल बना रहे हो तो क्या होगा, अगर एक ही आइटम का आप टपल वेरिएबल बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसके बाद में एक कॉमा देना जरूरी है, अदरवाइज ये एक स्ट्रिंग माना जाएगा और ये स्ट्रिंग का ही एक बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है, टपल का बिहेवियर नहीं दिखाएगा गाइस, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर हमें अगर एक ही आइटम का अगर टपल बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे। हमें क्या होगा, एक ही आइटम का अगर टपल बनाएंगे तो एक कॉमा डाल के ही उसको बनाएंगे, देन ओनली एक ये टपल हो जाएगा। और एक गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्या इसको सिर्फ नंबर या ये स्ट्रिंग ही दे सकते हैं क्या, नहीं गाइस, हम इसको मिक्स भी बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने लिस्ट में देखा था कि एक इंटीजर्स का भी एक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन टपल
नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं टपल डालता हूँ, जैसे कि 25, 12, 45, 10, ठीक है, फिर से 12 डाल दिया, 36, ठीक है। इस तरीके से इन टपल बनाया। मैं फ्लोट टपल का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा फ्लोट नंबर्स, दैट्स इट, 25.36, सॉरी मैं इसको रीड किया नहीं, 36.12, 85.12, ठीक है। इस तरीके से प्लॉट का एक मैंने बना दिया है, ठीक है। इसमें मैं फिर एक बार बुल टपल करूंगा, इसमें लिखूंगा, फिर से टपल में लिखूंगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बुल डेटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है। बुल, सॉरी बुल नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं टपल डेटा टाइप बनाएंगे, बुल टपल, ठीक है। उस डेटा टाइप के अंदर में क्या करेंगे, उस टपल के अंदर में हमने बुलियन डेटा डाल दिया। तो हम इसी तरीके से स्ट्रिंग टपल बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टपल बनाएंगे, जैसे कि करण, रवि, इंडिया, चाइना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टपल डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। और हमें जरूरी नहीं है कि हमें क्या है, अगर इंट है तो इंट ही डालना है, फ्लोट है तो फ्लोट ही डालना है, बुल है तो बुलियन ही डालना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही डालना है। हमें इसे मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मिक्स टपल बना के एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मिक्स डाल सकते हैं। ये जिस तरीके से हम लिस्ट बनाते समय जिस तरीके से कर रहे थे, सेम टू सेम है। यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, बस लिस्ट में चेंज कर सकते थे इसको, लेकिन चेंज नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको डुप्लीकेट लगा सकते हैं, ऑर्डर में ये प्रिंट होगा, कोई इशू नहीं। बस हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई ये चेंज नहीं होगा। कोई भी एक बार आइटम हमने डिक्लेयर किया, बना दिया एक टपल, तो बना दिया, ठीक है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, नया वैल्यू डाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, रीनेम कर सकते हैं, बहुत कुछ था हमारे पास। बट इस केस में हमारे टपल में ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ इलाज है, मैं वो बताऊंगा बाद में, आप बने रहिए। मिक्स टपल का मैं जैसे कि बना देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं करण, ट्रू, फॉल्स, 63.40, ठीक है, 95, ठीक है। यहाँ पे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियंस हो गया, ठीक है। इस तरीके के हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे हम मिक्स डेटा टाइप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपका, ठीक है। अगर हम प्रिंट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। लो गाइस, एज इट इज आ गया, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके गाइस, मैं इसको करता हूं कमेंट आउट। एक जिस तरीके से हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से एक हमने लिस्ट, नया लिस्ट बना सकते हैं या तो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसमें टपल कंस्ट्रक्टर बना के, टपल कंस्ट्रक्टर के साथ में या तो टपल कंस्ट्रक्टर की मदद में हम क्या कर सकते हैं, एक नया टपल वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं न्यू टपल, जिसमें करता हूं टपल, लिखूंगा दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, एक टपल वेरिएबल बन चुका है मेरे पास, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, माय लिस्ट, जिसमें मैं लिखा हूं धोनी, इंडिया, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी डाल दिया मैंने, XYZ, ठीक है। ये क्या हो गया, मैं प्रिंट करूंगा माय लिस्ट टाइप को, टाइप माय लिस्ट का टाइप को मैं अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा गाइस, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा, सॉरी ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक लिस्ट बन चुका है। अभी मैं इसको फिर से टाइप कास्ट करने के लिए काम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यू टपल, इसी को मैं करता हूं नीचे, और माय टपल जो लिखा उसके अंदर में मैं लिखूंगा माय लिस्ट, ठीक है। माय लिस्ट करूंगा और प्रिंट करूंगा टाइप न्यू टपल, सॉरी
न्यू टपल नाम का एक वेरिएबल को मैं टाइप प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा गाइस? तो पहले लिस्ट आ गया ये प्रिंट, सेकंड प्रिंट में क्या आ गया? न्यू टपल को, न्यू टपल जिसमें माई लिस्ट डाला था टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर, देन इट बिकम क्या है? टपल। दैट्स इट गाइस। तो इसी तरीके से हम इसी टाइप कास्ट करने के लिए हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी मतलब डेटा होगा, जैसे कि हम अगर टपल हो गया, सेट हो गया, इवन लिस्ट हो गया, किसी चीज को अगर हम टपल में कन्वर्ट करना होगा तो टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही इंट्रो है, टपल का इंट्रो था। कल हम किस तरीके से इसको टपल को ऐड करेंगे, इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, वैसे ये चेंजेबल तो है नहीं, फिर भी हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, वो सारे सीखेंगे गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।